अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सैयद ज़की अहमद है और मैं आपको अपने चैनल माइंड बेंडर्स 172 से खुशामदीद कहता हूँ। आज आपको हम अकाउंटिंग की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने का तरीका सिखाएंगे। ये जो चैनल जो वीडियो है ये कंटिन्यूशन है अकाउंटिंग की नंबर 7, जो आपको आहिस्ता आहिस्ता अकाउंटिंग के बारे में एक्सपर्टीज़ देती जा रही है। तो अब आप ये गौर कीजिएगा, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे इस वीडियो में और ट्रायल बैलेंस से पिक करके डाटे को बाकायदा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहा जाता है और नफ़ा नुकसान वाली वो भी बोला जाता है। तो क्लोजिंग साइकिल के टाइम पे या अमूमन क्लोजिंग डेट पे ये बनाई जाती है, साल के एंड पे या महीने के एंड पे या क्वार्टर के एंड पे, जैसा आप चाहें आप ले सकते हैं इंफॉर्मेशन। इसमें आपको सारे एक्सपेंसेस और नुकसानात और जितने आपके इनकम हुई है उनको तवाज़ा मुआवजा किया जाता है और उसके बाद उसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में दिया जाता है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको फ्यूचर में मेरे जो भी नॉलेज के अकाउंटिंग के या जो भी नॉलेज के लेक्चर में मिलते रहें। तो मेरे दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं इनकम स्टेटमेंट्स वगैरह का काम। ठीक है, तो ये करंट लेक्चर जो है हमारा, जो ताज़ा वीडियो है ये हमारा कंपेयर करेगा रेवेन्यूज़ को एक्सपेंसेस के साथ और आखिर में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसको इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है, मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। तो ये हम बनाकर आपके सामने पेश करेंगे स्टेटमेंट फॉर्म। हेलो व्यूअर्स, वेरी गुड डे टू यू। आज हमारा टॉपिक जो है वो जनरली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर स्टार्ट करता है। इससे पहले आप जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग, एडजस्टिंग और क्लोजिंग कर चुके हैं। उसके बाद अब आती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जनरली जो कि 4 तरह की होती हैं। इनमें सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट होती है और स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी होती है और उसके अलावा बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो व्यूअर्स, अभी स्टार्ट करते हैं, अब बताते हैं आपको, शुरू करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले जो फार्मूला है उसका तो आपको बता ही दूं कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज़ इक्वल टू नेट इनकम। ये तो इसका बेसिक फार्मूला है और नॉर्मली जब भी हम कोई स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके ऊपर कंपनी का नाम, उसके नीचे स्टेटमेंट का नाम, उसके नीचे डेट कौन सी आ रही है, कट ऑफ डेट जिस तरीके वो बनाया। तो डेट जो है सबसे आखिर में आ रही होती है तीस स्टेटमेंट के नाम पे। तो व्यूअर्स, डेट जो है वो बड़ी मैटर करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और डेट्स की प्रेजेंटेशन का तरीका बड़ा मैटर करता है। अब जैसे यह इनकम स्टेटमेंट है, अब ये इस पूरे महीने की थी तो हमें इधर लिखना पड़ेगा किस तारीख से किस तारीख तक क्या क्या रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में चेंजेस आई, जिसको हम यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह जब डालते हैं तो उसके अंदर आपको किस टाइम में किधर से किधर तक, इसी तरह जब आपने देखा होगा बजट में भी, जब आप बजट लेते हैं तो 1 तारीख से स्टार्टिंग टाइम होता है और 1 तारीख उसका एंडिंग टाइम होता है बजट लेते वक्त। तो इधर भी यही हो रहा है। इस वक्त हम यहाँ लिख रहे हैं, इस वक्त आप गौर से देखिएगा कि फॉर द पीरियड एंडेड 31 जनवरी और स्टार्टिंग फ्रॉम December 31 फॉर द मंथ एंडेड जनवरी 31, यानी 1 महीने। अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, स्टेटमेंट जो बन रही है वो फॉर द मंथ एंडेड 1 जनवरी टू 31 जनवरी। नाउ ये वो पीरियड है जिस पीरियड के दरमियान का ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस लिया हुआ है और इसी दरमियान में हमारे पास जो एक्सपेंस और इनकम्स हुए हैं वो आएंगे इधर। इसी तरह रेवेन्यू भी जो इस पीरियड में हुआ वो भी इधर आ जाएगा।
अब आप गौर कीजिएगा, हम लोग ट्रायल बैलेंस पे ज़रा निगाह डालते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कौन कौन सी चीज़ है या हेड कौन कौन सा क्या कर रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ हेड जो है, हेड जब शुरू करते हैं देखना तो यहाँ ये पॉइंटर उधर जाने दें ज़रा अपने ट्रायल बैलेंस पे। तो ये शुरू होता है इस वक्त। सबसे पहला हमारे पास आ रहा है कैश ट्रायल बैलेंस में ये। अब इन पर हम सिंबल लगाते जाते हैं क्या चीज़ है। कैश जो है वो एसेट है, ठीक है जी, उस पर हम ए लिख देते हैं। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट है, उस पर हम ए डाल देते हैं। उसके बाद सप्लायर्स ये भी एसेट है, इसको भी ए डाल दिया। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस ये भी एसेट है, ये भी हमने डाल दिया। इसी तरह अकाउंट पेबल ये लायबिलिटी है जो हमने देना है, तो ये एल डाल दिया इधर। वेजेस पेबल ये भी लायबिलिटी है जो देने वाली है, तो एल डाल दिया। तो ये अनअर्नड फीस ये भी लायबिलिटी है, ठीक है जी। इसी तरह ये स्पेशल अकाउंट है जिसको हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं और ये इक्विटी को बताता है, इसके लिए इसको नाम सी डाल दिया, क्रिस्टोफर नोल्स कैपिटल। इसी तरह ड्राइंग जो है वो यानी ऑपोजिट है कैपिटल के, तो इसको हम कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट डाल देते हैं ड्राइंग जो। इसके बाद फीस अर्न ये हमारी इनकम है, रेवेन्यू। इसी तरह वेजेस एक्सपेंस है, ठीक है जी। इसी तरह ये आपने देखा ये ई डालता जा रहा है जो हमारे एक्सपेंसेस हैं। इसके बाद सारी एक्सपेंस हैं, इन सब के साथ उसने ई डाल दिया, ठीक है। तो ये आपको ट्रायल को उसने इंडिपेंडेंटली बता दिया है कौन कौन सी चीज़ किधर आ रही है। तो जनाब अब हम स्टेटमेंट बनानी शुरू करते हैं। एक चीज़ यहाँ बड़ा ख्याल रखने वाली है कि इधर जो कॉलम बन रहे होते हैं उनका ताल्लुक डेबिट या क्रेडिट से नहीं होता, बल्कि ये स्टेटमेंट फॉर्म में ये इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन को प्रेजेंटेशन का ही तरीका है। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ इन्होंने फ़ीस अर्न उठाई वहाँ से और ये डाल ली हमारी 10,000। इसी तरह इसके साथ वाले कॉलम में जो एक्सपेंसेस है वो आ जाएंगे। अब देखें ये बारी बारी एक्सपेंसेस डालना शुरू करता है, देखें ये, तो आपको अंदाज़ा होगा कि प्रेजेंटेशन कैसे की जाती है इनकम स्टेटमेंट की। ये आने शुरू हुए एक्सपेंसेस जनाब, इनको बारी बारी आपको ये ट्रायल से उठा के डालता रहेगा। वेजेस एक्सपेंस आ गया, सप्लाईज एक्सपेंस आ गया, रेंट एक्सपेंस आ गया, उसके बाद इंश्योरेंस एक्सपेंस आ गया, और इसी तरह यूटिलिटीज़ एक्सपेंस आ गया। ये सारे एक्सपेंस बारी बारी आ गए। अब इनको दूसरे कॉलम में ये अलग टोटल करते हैं इनका, तो आप देखिएगा भी ये कराएगा टोटल, ये इसके साथ पैरेलल कॉलम में ये सारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं। अब बारी बारी ये डालना शुरू कर देगा वेजेस एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस से, ये डाल रहा है बारी बारी, वहीं से देखें ट्रायल से ही उठा रहा है सारे फिगर्स। मैंने फिर बस आपको याद करा दूं कि इसका ताल्लुक डेबिट या क्रेडिट से नहीं होता स्टेटमेंट फॉर्म में। ये सिर्फ दो कॉलम्स को रेफरेंस के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए बनाए जाते हैं ताकि आप आसानी से देख सकें क्या हो रहा है। ये टोटल एक्सपेंसेस टोटल कर रहा है, ये 5400 टोटल एक्सपेंसेस हो गए। ये आपने रेवेन्यू के नीचे लिख दिए जस्ट टू कैलकुलेट नेट इनकम।
जब आपने इसको माइनस किया 5600 को 10,000 में से, तो 4600 आपका नेट इनकम आ जाएगा। ये देखिए ये कैलकुलेट हो जाएगा 4600। तो अब आपकी नेट इनकम स्टेटमेंट फॉर्म में यहाँ ये आ गई। और ये वो तरीका है जनरली जिस अब स्टेटमेंट में आपने देख लिया नेट इनकम फाइनलाइज हो गई। इसका तरीका प्रेजेंटेशन का ये है कि इसके नीचे एक डबल लाइन बना देते हैं 46 नेट इनकम में, ताकि आपको रिज़ल्ट देखने में आसानी हो। नॉर्मल प्रेजेंटेशन में ये 4600 के नीचे आप और की जगह डबल लाइन प्लॉट हो रही है। अच्छा, इसके बाद जनाब ये तो हमारा सिंपल इनकम स्टेटमेंट बन गई। इनकम स्टेटमेंट कहीं कॉम्प्लेक्स भी होती हैं और डिटेल्ड भी होती हैं, लेकिन वो हम जब आगे एडवांस लेवल पे करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो उसमें ये डाल देंगे। फ़िलहाल तो ये वीडियो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, इनकम स्टेटमेंट के लिए काफ़ी है। तो इस पर गौर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स भी दीजिएगा। ठीक है जी। ये पूरी डिटेल इनकम स्टेटमेंट इस वक्त आपके सामने हाजिर है। इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन और हासिल करने के लिए मेरे चैनल पर लॉगिन कीजिए और मेरे से इंफॉर्मेशन लीजिए। और अगले और लेक्चर्स के लिए भी आपको मेरे माइंड बेंडर्स 172 जो सिंबल आ रहा है, यही मेरा चैनल है और यही आपको पूरा हेल्प करेगा आगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एडवांस लेक्चर्स के लिए भी। फॉर द अप टिल देन, गुड बाय। तो भाइयों, इसके साथ हमारा लेक्चर जो है नंबर 7 ये एंड कर रहा है। इसमें आप लेक्चर को, इसके अगला वाला लेक्चर के लिए तैयारी पकड़ें, ताकि आपको अगले लेक्चर में और भी फाइनलाइजेशन वगैरह के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हो सके। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाने के बाद इसको, इस लेक्चर नंबर 8 में आप देखेंगे जो आ रहा है फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स वगैरह में स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बनेगी और बैलेंस शीट बनेगी और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगी अभी आगे जाके। तो ये आपको लेक्चर नंबर 8 या इससे अगले लेक्चर में सारी चीज़ें बताई जाएंगी बारी बारी। सो स्टूडेंट्स, मैं अपना चैनल अभी ये लेक्चर एंड करता हूँ इसके साथ ही, और आपको मेरा चैनल बता रहा हूँ ये माइंड बेंडर्स 172। इधर आपको ना सिर्फ नॉलेज के बारे में मिलेगा बल्कि सफ़रनामे भी बड़े मिल जाएंगे देखने के लिए। तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को यूजुअली फुल आखिर तक देखा करें, ताकि वॉच टाइम आपका आए और आपका इम्पोर्टेंट लेक्चर्स आपको पता लगें आगे क्या आ रहे हैं, क्योंकि वो एंड पे मैं अमूमन बता रहा होता हूँ लेक्चर्स के बारे में। तो ये अगर कोई क्वेरी या कोई मुश्किल है, आपको बात करना चाहते हैं, तो मेरे ईमेल ये मौजूद है, इस पर करें। और उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कॉल्स को कोशिश करें ना करें, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं होता ज़्यादातर। बेस्ट ऑफ लक बॉस।